बलात्कारी बाबा राम रहीम, जो खुद को भगवान बनकर भक्तों की फौज के दम पर सत्ता चाहने वाले हर दल को अपने आगे झुका कर रखता था, वो राम रहीम अब खुद जेल में है और आस्था के नाम पर समर्थकों के जरिए हिंसा फैलाने वाली उसकी कंपनी को खत्म करने की तैयारी शुरू हो गई है। हरियाणा से पंजाब तक राम रहीम के डेरों को सील करने का सबसे बड़ा अभियान चलना शुरू हो चुका है। सूचित किया जाता है कि शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। आर्मी, जिला प्रशासन, पुलिस, पैरामिलिट्री मार्च कर रहा है। अपने अपने घरों में चले जाए, शरारती तत्वों को गोली मार दी जाएगी। देश की सेना के जवान तैयार हो गए, निगाहें चौकन्नी तलाश रही हैं बलात्कारी बाबा के हर उस गुंडे को जो किसी भी तरह के उपद्रव की फिराक में हो। और फिर भारत माता की जय के नारे, भारतीय सेना के जवान मोर्चा संभालने आगे बढ़ रहे हैं। ये जगह है सिरसा में बलात्कारी बाबा राम रहीम का डेरा सच्चा सौदा का मुख्य आश्रम। सेना के जवान और आगे बढ़े, तरीका आक्रामक, पहले कदम ताल। अगले ही पल मल्टी टारगेट फिक्स करते हुए जवानों ने अपनी पोजीशन ले ली। ये देखिए बाईं तरफ से पोजीशन, ये दाईं तरफ से जवान की पोजीशन। बलात्कारी बाबा के सिरसा वाले आश्रम की तरफ जवान बढ़ रहे थे। तीसरी पोजीशन ली गई थी छत पर, ताकि कहीं कोई बाबा का गुंडा छिपकर हमला करने वाला हो तो उसे भी रोका जा सके। अब आर्मी ने पूरी तरह से स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है और अब आर्मी, सीआरपी और इसके अलावा जो हरियाणा पुलिस है वो डेरा के तरफ के जो रास्ते हैं उसकी तरफ बढ़ रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्च किया जा रहा है और धीमे धीमे ये जो टुकड़ी है सुरक्षा बलों की, आर्मी की, ये आगे की ओर बढ़ेगी। हम जहां पर खड़े हैं इस रास्ते को परसों शाम से ही बंद कर दिया गया है। यह रास्ता डेरा की तरफ जाता है और कल इसी जगह पर जबरदस्त पत्थरबाजी, आगजनी और इसके अलावा आंसू गैस के गोले चलाए गए ताकि जो भीड़ हो वो तितर बितर हो। लेकिन अभी आप देख रहे हैं पूरी तैयारी कर ली गई है पूरी फोर्स के साथ। जो जवान हैं उसमें रैपिड एक्शन फोर्स के भी जवान हैं, सीआर के भी जवान हैं, आर्मी के भी, और इसके अलावा हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं मौजूद हैं और पूरी तैयारी, एक्शन की तैयारी है। लगभग 11 बजे का वक्त हो चुका है और 11 बजे ये एक्शन की तैयारी यहाँ पर पूरी कर ली गई है। अब देखना होगा कि जो अंदर डेरा समर्थक हैं वो हिंसा का रास्ता अख्तियार करते हैं या शांति से यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। पहले सेना, उसके पीछे पुलिस के जवान और फिर अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी। तीन तरह का घेरा बनाकर ये जवान सिरसा के आश्रम की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन क्यों, आपको हम थोड़ी देर में बताएंगे। पहले देखिए सुबह 11 बजे कैसे मोर्चा संभाला जा रहा था सिरसा में। ये एक्शन नारे के साथ पुलिस का, आर्मी का और नारे के साथ यहाँ पर अब जो उपद्रवी हैं, जो बाबा राम रहीम के गुंडे हैं, उन पर सीधा ऑपरेशन यहाँ पर। और एक एक करके ये कदम यहाँ से बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर जो बल, जो सुरक्षा बल हैं, आप देखिए इसमें महिला बल की पुलिस भी जवान है, यहाँ पर सीआरपी है, इसके पीछे रैपिड एक्शन फोर्स है जो अपनी कार्रवाई के लिए जाना जाता है इस तरह की स्थितियों में। और इरादे साफ हैं कि अब किसी भी उपद्रवी को यहाँ पर हिंसा नहीं करने दी जाएगी, किसी तरह की अराजकता नहीं करने दी जाएगी। जब सिरसा में बलात्कारी बाबा के डेरे की तरफ सेना और पुलिस के जवान बढ़ रहे थे तो ऐसा सिर्फ एक जगह नहीं हो रहा था। दूसरी तस्वीर पंजाब के मानसा की देखिए, यहाँ भी पुलिस वाले डेरा सच्चा सौदा के आश्रम में दाखिल हो रहे हैं। आपके मन में सवाल होगा, आखिर क्यों सेना और पुलिस के जवानों ने राम रहीम के डेरों पर शिकंजा कसना शुरू किया? इसका जवाब आपको दे। ये सवाल इसलिए क्योंकि बलात्कारी बाबा के 36 डेरों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हरियाणा में डेरों को सील किया जाने का काम शुरू हो गया। कुरुक्षेत्र में 2,
मिर्जापुर में 2 उमरी गांव में एक डेरा खाली करा लिया गया। राम रहीम के डेरों में घुसकर पुलिस सघन तलाशी कर रही है। जैसे इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए, पंजाब के मानसा के डेरे में पुलिस के जवान तलाशी ले रहे हैं। आप कहेंगे आखिर तलाशी की जरूरत क्यों आन पड़ी? इसके लिए अब हम आपको दोबारा सिरसा लेकर चलते हैं, जहां सेना के जवान एक तरफ आश्रम की तरफ बढ़ रहे थे तो दूसरे रास्ते से बाबा के डेरे से सैकड़ों समर्थकों के बाहर निकल जाने की खबर मिली। इसी दौरान वहां पहुंचे संवाददाता रक्षित सिंह को जानकारी मिली कि पुलिस ने यहां पर कुछ हथियार बरामद किया है। इसी दौरान खबर आई कि हरियाणा के कैथल में भी पुलिस ने बलात्कारी राम रहीम के एक डेरे में तलाशी ली है। यहाँ देखिए, इस डेरे के भीतर तलाशी के दौरान पुलिस को सिर्फ लाठी डंडे ही नहीं बल्कि कई धारदार हथियार भी मिले हैं। तो उसके अंदर कम से कम 60-70 लाठियां, डंडे, जैली, फरसे और पेट्रोल मिले। कुछ मिर्च के पाउच भी मिले। तो आज बाकी के 5 जो नाम चर्चा घर, इंक्लूडिंग ये कैथल वाला जो डेरा है, इनको भी चेक करने के आदेश दिए गए और वही सीवन वाले हालात जो हैं सभी नाम चर्चा घरों में मिले हैं। वही लाठी, डंडे, फरसे, कुल्हाड़ी, पेट्रोल बम, जो सारा सामान हमने कब्जे में ले लिया है। सेना की तरफ से बाबा के मुख्य डेरे को घेरने और उसके दूसरे 36 डेरों की तलाशी की जरूरत क्यों आन पड़ी, अब इसकी हम वजह समझा देते हैं। शुक्रवार को पंचकूला समेत 15 जिलों में भड़की हिंसा के बाद प्रशासन सतर्क हो गया। डेरों में तलाशी और उन्हें सील करने का काम इसीलिए किया जा रहा है ताकि भक्तों के भेष में रहने वाले उपद्रवियों को काबू किया जा सके। 28 तारीख को बलात्कारी बाबा को सजा सुनाई जानी है। हालांकि रोहतक जेल में बंद राम रहीम को सजा जेल के भीतर ही सुनाई जाएगी, लेकिन शुक्रवार को हिंसा रोकने में फेल हुई खट्टर सरकार अब कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती। इसीलिए राम रहीम के डेरों में तलाशी लेकर हथियारों को पहले ही बरामद कर लिया जा रहा है। आर्मी और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस केवल ये सुनिश्चित कर रहे हैं आगे जाके कि कर्फ्यू पूरी तरह से लागू हो जाए, कोई भी आदमी घर से बाहर ना निकले। इसके अलावा अभी किसी किस्म का कोई और आदेश नहीं है। यानी तस्वीर अब ऐसी है कि बाबा राम रहीम जेल में बंद है, जिसे 7 से 10 साल की सजा मिल सकती है। बाबा के डेरे पर सुरक्षा बलों का शिकंजा बढ़ा है ताकि भक्त बनकर रहने वाले बलात्कारी बाबा के गुंडों को पकड़कर बाहर किया जा सके। इसीलिए हम कह रहे हैं, बाबा तू और तेरी कंपनी अब खल्लास। वहीं बलात्कारी बाबा का बैग उठाने वाला डिप्टी एडवोकेट जनरल बर्खास्त हो गया है, लेकिन उस पूरे सिस्टम का क्या करेंगे जो हमेशा राम रहीम के चरणों में झुका रहता है। ये तस्वीरें उस वक्त कैमरे में कैद हुई जब राम रहीम को जेल भेजा जा रहा था। देखिए कैसे बलात्कारी बाबा की आवभगत के लिए आगे पीछे लोग मौजूद हैं। कोर्ट के बाहर बाबा अपने पूरे रौब में खड़ा था, न चेहरे पर कोई शिकन न कोई डर। जेल जाते वक्त उसके पास कपड़ों से भरा बैग था और पुलिस को इससे कोई परेशानी नहीं। इतना ही नहीं, बाबा को कोर्ट से जेल तक हेलीकॉप्टर से ले जाया गया। हेलीकॉप्टर में बलात्कारी बाबा अकेला नहीं था, उसकी बेटी भी इसी में सवार होकर साथ गई। क्या हरियाणा की खट्टर सरकार बताएगी कि एक बलात्कारी बाबा जेल जाएगा तो उसकी आवभगत में क्या प्रशासन को लगा दिया जाएगा? जरा डीजीपी की सफाई सुनिएगा। जो हेलीकॉप्टर में राम रहीम के साथ लेडी बैठी हुई थी, वो उनकी बेटी है। सर वो कैसे चली गई? सर वो देख रहे हैं, उसको आपको बताया तो है इंक्वायरी। ये हरियाणा के डीजीपी बीएस संधू हैं, लेकिन इनसे अच्छा काम शायद गली के चौकीदार करते होंगे, वरना एक राज्य के डीजीपी को ये तक पता नहीं कि कैसे बलात्कारी बाबा को जेल ले जाने में उस बाबा की बेटी हेलीकॉप्टर में बैठकर साथ गई। खबरें तो यहाँ तक आई कि जेल में बाबा को किसी बैरक में नहीं बल्कि जेल के ही वार्डन के कमरे में रखा गया। इस कमरे में बाबा के लिए बाकायदा बेड लगाया गया, साथ ही एक एसी का इंतजाम। बाबा के गले को तर करने के लिए वाटर प्यूरिफायर की सुविधा दी गई। मीडिया में जब बाबा के वीवीआईपी ट्रीटमेंट की खबरों ने सुर्खियां बटोरी तो खुद डीजी जेल ने सामने आकर सफाई दी। डेरा प्रमुख को डिस्ट्रिक्ट जेल सुनारिया में रखा गया है, रेस्ट हाउस में नहीं। डिस्ट्रिक्ट जेल सुनारिया में उनको एक सामान्य कैदी को जिस प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं वही सुविधाएं दी जा रही हैं। उनके लिए कोई अलग से कमरा नहीं है, उनके लिए उस कमरे में कोई एसी नहीं है,
कोई बेड नहीं है, कोई अलग से आरओ सिस्टम उनको उपलब्ध नहीं कराया गया है, कोई उनको अटेंडेंट नहीं दिया गया है। जेल मैनुअल के अनुसार एक साधारण कैदी को जिस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं, उसी प्रकार की सुविधाएं उनको दी जा रही है। डीजी साहब भले अब सफाई देते हो, लेकिन एक सच्चाई है कि आग लगे बिना धुआं नहीं उठता। और खबरें यहाँ तक है कि जेल की चारदीवारी के पीछे भी बाबा की आवभगत में अब भी कोई कमी नहीं आई है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।